बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है n नेचुरल नंबर का सेट है। फॉर ईच n बिलोंग टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट an इज इक्वल टू ऑल कलेक्शन, या इसको हम सीक्वेंस ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं। देन शो दैट कलेक्शन टॉ इज इक्वल टू फाई a1 a2 सो ऑन इज़ ए टोपोलॉजी ऑन n। कहता है कि अगर n कोई हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और उसके अंदर से बहुत सारे सेट्स उठाए गए हैं जिनको इस तरह उसने सीक्वेंस की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है। कहता है अगर उन सेटों की फाई के साथ अलहदा से कलेक्शन बना दी जाए, सब सेटों की, ठीक है, तमाम सेटों की a1 a2 सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट्स हैं, तो तमाम सेटों की कलेक्शन बना दी जाए, साथ उसमें फाई भी रख दिया जाए, तो ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी होती है किसके ऊपर? n के ऊपर। इसका मतलब है हमें प्रॉपर्टीज़ का चेक करना पड़ेगा इस कलेक्शन पे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सेट के अंदर कलेक्शन के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? फाई और x लाजमी मौजूद होना चाहिए। मैंने तीसरी प्रॉपर्टी, चलें इसको पहले लिख लेते हैं ना, ये वैसे तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखते थे, तो अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी पहले प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें। तो फाई और क्या होना चाहिए इसके अंदर? x क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि फाई तो इसमें मौजूद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो भी इसमें मौजूद है। तो हम लिखेंगे क्लियरली फाई जो है, फाई बिलोंग टू टॉ, फाई इसमें पाया जाता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसके बराबर है? अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो a1 आ जाता है ना। a1 किसके बराबर है? चलो इधर इस प्रॉपर्टी के अंदर ही लिख देते हैं, एंड हम लिखेंगे एंड a1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? n की जगह 1 रखें तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी कि 1, 1 + 1 और 1 + 2 सो ऑन, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये जो सेट है ये भी तो इसमें मौजूद है इस कलेक्शन के अंदर। तो ये सेट है किसके बराबर है? ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये भी पाया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी टॉ के अंदर पाया जाता है, फाई भी, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है कि फाई और एक्स उस कलेक्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हम यूनियन चेक कर लेते हैं कि तमाम कलेक्शन का अगर यूनियन लें, तो मैंने बताया था यूनियन इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन लेना है तो इनफाइनाइट यूनियन भी हम लेके चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये जो नेचुरल नंबर के सेट होता है 1 2 3 4, इसको मैं डिस्क्रीट यानी कि अलग-अलग नंबर लिखे हुए हैं, ये इनमें इंटरवल की शक्ल नहीं है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब a1 सेट क्या है? a1 सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर आगे जा रहा है। उसके बाद a2 सेट क्या है? a2 सेट 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो a2 वाला सेट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से आगे। सिमिलरली जो a3 सेट होगा वो यहाँ से आगे होगा। इसका मतलब है सबसे बड़ा सेट इसमें कौन सा है? जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे बड़ा सेट है। तो इन तमाम सेटों का अगर मैं यूनियन करूँ तो आंसर में बड़ा सेट आना चाहिए। तो बड़ा सेट क्या है? a1 आएगा आंसर में, ठीक है। तो इसका मतलब है नाउ हम लिखेंगे नाउ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 एंड सो ऑन, तमाम सेटों का यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? a1 के बराबर आएगा। अभी आपने पिक्चर देखी है, सबसे बड़ा सेट होता है वही इसमें आता है। तो जो आंसर आया है वो a1 है। क्या a1 इसमें मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हम इसमें लिख देंगे दिस बिलोंग टू टॉ। तो या इसको शॉर्टली हम इस तरह भी लिख सकते हैं यूनियन i फ्राम 1 टू इन्फिनिटी ai इज़ इक्वल टू a1 के बराबर आया, जो कि टॉ के अंदर पाया जाता है। i फ्राम 1 टू इन्फिनिटी के इनफाइनाइट सेट्स हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन है। उसके बाद इसका मतलब है जो यूनियन है उसमें पाया जाता है आर्बिट्रेरी यूनियन। अब इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ही लेंगे बल्कि फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि
लेट करेंगे आई कहाँ से कहाँ तक है, आई 1 से n तक है, ठीक है। फाइनाइट हमने कनेक्शन लेनी है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन। इसको रोक दें, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN तक जाएंगे, इसको रोक देंगे इधर, इज़ इक्वल टू। अब इसका आंसर क्या आएगा, फिर दोबारा इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं फाइनाइट जाता हूँ, यानी कि 4 सेटों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, A4 तक जाता हूँ, ठीक है, A4 A3 ये है, A2 यहाँ से स्टार्ट होगा, A1 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इनमें सब में कॉमन कौन सा सेट आ रहा है, जो सबसे छोटा सेट है, ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है। ये तो सब में कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन है, सब में कॉमन ये आखिरी वाला सेट होगा। इसका मतलब अगर हमने n सेट उठाए हैं तो जो आखिरी वाला सेट होगा n वाला वो कॉमन होगा, क्योंकि सब में से छोटा वही होगा, ठीक है। छोटे से मतलब ये है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बड़ा है ना सबसे, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये अगले जो सेट हैं उनसे बड़ा है, तो जो आखिरी सेट होगा 1 2 3 सो ऑन, जो AN वाला सेट होगा, ठीक, ये A1 है, ठीक है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, जो AN वाला होगा वो सबसे छोटा होगा। तो जब कॉमन लेंगे तो सबसे छोटा आंसर आता है, छोटे वाला सेट आएगा, AN आखिर में आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं AN इसमें कहीं ना कहीं तो आगे पाया जाएगा, ठीक है। AN का मतलब है फाइनाइट, यानी 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, आप 200 भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तो आगे उसमें मौजूद होगा। तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग करेगा टाओ को। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसको अगर शॉर्टली लिखना है तो हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन आई फ्राम 1 to n, ठीक है। किन किन चीज़ों का इंटरसेक्शन है, AI सेटों का, और आई 1 से n तक जा रहा है, इज इक्वल टू इसका आंसर आया AN, जो कि टाओ के अंदर मौजूद है। ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ये वाली इंटरसेक्शन वाली यूनियन वाली सारी, तो हम आखिर में लिखेंगे सो टाओ इज इक्वल टू 5 A1 A2 सो ऑन। ये वाली जो कलेक्शन है इस टोपोलॉजी ऑन n।